अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, हमें बताना है, हमें 3 पार्ट्स दिए हैं, हर एक पार्ट में 2 सेट्स दिए हैं, हमें कंपेयर करके बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स डिसजॉइंट है। ठीक है, अब हमें पता है डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ऐसे सारे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, अगर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है 2 सेट्स में, तो वो डिसजॉइंट है। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से तीनों में से कौन से ऐसे सेट्स है जिनका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो पहले वाले में हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 1 2 3 4। दूसरा सेट है set of all x such that x is a natural number and 4 less than equal to x less than equal to 6। इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ 4 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 4 एंड इंक्लूडिंग 6, तो 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कीजिए ये वाले सेट में और ये वाले सेट में, क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है? हाँ, कौन सा एलिमेंट है? 4 इन दोनों में है जो कॉमन है, तो ये वाला डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, ये वाला डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये वाला जॉइंट सेट है। ठीक है, ये दोनों सेट्स क्या है? जॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं। पहला सेट ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट है सी डी ई एफ। दोनों ही हमें रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं क्या कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ई है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। एक भी एलिमेंट अगर दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये कौन सा सेट हो गया? ये सेट्स जॉइंट सेट्स हो गए। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर मतलब शुरू कहां से होगा? सारे के सारे इवन इंटीजर हमें लिखने हैं। इवन इंटीजर शुरू होगा 2 से 4 6 8 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हम 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट को। ठीक है, सेकेंड है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। एक्स क्या है? ऑड इंटीजर। चलिए ऑड इंटीजर बना लेते हैं। 1 3 5 7, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पहले वाले में इवन इंटीजर से सारे, सेकंड वाले में ऑड इंटीजर से। हमें पता है ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर नहीं है जो इवन हो, या कोई भी इवन इंटीजर नहीं है जो ऑड है। ठीक है, मतलब ये वाला सेट और ये वाले सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन होता, मतलब वो एलिमेंट इवन भी होता और ऑड भी होता, पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इवन भी है एट द सेम टाइम ऑड भी है। या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो ये वाले सेट का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। मतलब इन दोनों सेट में भी कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी चीजें कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट आ गया। पहला वाला जॉइंट सेट्स थे, सेकंड वाले भी जॉइंट सेट्स थे, क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, इसमें ई कॉमन है। थर्ड वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ हमारा थर्ड वाला ऐसा केस है जो कि है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। कभी भी आपको देखना है कौन से जॉइंट सेट्स है कौन से डिसजॉइंट सेट्स है, आपको ये चेक करना है कि क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है। अगर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जो दोनों सेट्स में या तीनों सेट्स में है, जितने भी सेट्स आपको दिए हैं, एन नंबर ऑफ सेट्स दिए हैं, तो उन सभी में अगर कोई भी ऐसा एक भी एलिमेंट है जो कॉमन हो रहा है सभी में, तो वो जॉइंट सेट्स हो गया। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5, मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।